नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे सरकार ने हाल ही में होमगार्ड में भर्ती के लिए आवेदन वो स्टार्ट किए हैं। और इस बार होमगार्ड भर्ती है तो आवेदन है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ऑनलाइन रूप से होमगार्ड भर्ती के लिए। और होमगार्ड में भी 3,842 रिक्त पदों पर आवेदन लिए जाएंगे, तो बहुत बड़ी भर्ती है। और संपूर्ण जानकारी की चर्चा करेंगे कि आवेदन कैसे करना है, क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या करना है, कितने चरणों से गुजरना होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन कौन से ये जो अतिरिक्त योग्यताएं हैं उस पर एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। और बड़ी खुशखबरी है कि इसमें 30% पद है, हर वर्ग में, महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। आवेदन कब से कब तक करने हैं तो ये है 12 जनवरी 2023 की मध्य रात्रि से शुरू हो जाएंगे और 11 फरवरी 2023 तक, यानी अभी चल रहे हैं और 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में SSO ID होनी चाहिए, नहीं है तो आप SSO राजस्थान पोर्टल पे जाके SSO ID बना लो। बिल्कुल आसान है, वहाँ रजिस्ट्रेशन है, वहाँ अपना नाम वगैरह जो डिटेल मांगी जाती है वो भर दो, आपकी SSO ID तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में वहाँ पे आता है रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं अलग से आवेदन करने का जो वीडियो है वो बना दूंगा। ये है स्वयं के स्तर पे, वहाँ पे आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, रिक्रूटमेंट 2, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब जिनके SSO ID बनी हुई है उनको तो ऑलरेडी पता है। फीस है वो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई-मित्र पे भी आवेदन करवा सकते हैं। आपका फ़ोटो है आवेदन है तो वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और नमूना हस्ताक्षर है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आगे देखते हैं अपन, परीक्षा शुल्क है वो क्या है, तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो है 250 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है 200 रुपये, यानी अन्य सभी वर्गों के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क है, 250 और 200। शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र, तो इसके लिए है ये प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे, और इसकी सूचना आपको वेबसाइट पे हमेशा ध्यान रखना होगा। और प्रवेश पत्र लेने के लिए आप SSO ID भी लॉगिन करोगे तो वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल से, जहाँ से आपने आवेदन किया था, वहाँ डाउनलोड सेक्शन में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी सूचना है वो आपकी मेल ID और मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर ये कहाँ पे कितने पद है दे रखे हैं आप ये देखिए, जिला वाइज जिलों की संख्या है, हर जिले का क्रमांक देख लीजिए। और यहाँ पे ये पद दे रखे हैं कैटेगरी वाइज। नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र है, तो ये चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। और इसके लिए जो भी नामांकन कार्य जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापतौल, दस्तावेज सत्यापन वगैरह होगी, इसकी सूचना आपके पास में आ जाएगी। प्रवेश पत्र लेके आप वहाँ जा सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आरक्षण भी दिया जाएगा, यहाँ दे रखा है। और ये लिख रखा है महिलाओं के लिए 30% से 30 आरक्षण है ओरिजेंटल रूप से हर कैटेगरी में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है।
मानदेय। तो ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि गृह रक्षा स्वयंसेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, सरकारी स्थायी कर्मचारी नहीं है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्वयंसेवक है, लेकिन उसे सरकार के द्वारा एक निश्चित मानदेय जरूर दिया जाएगा, 693 रुपये प्रति व्यक्ति, और चतुर्थ श्रेणी के रूप में मिलेंगे 590 रुपये, जबकि होमगार्ड्स के रूप में 693 वो जहाँ भी नियोजित होगा उस हिसाब से मिलेंगे। 5 वर्ष के लिए उसे सदस्यता प्रदान की जाएगी और उसके बाद में पुनर्नामांकन होगा। तो ये तो आगे ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, चलता रहेगा। अब नामांकन हेतु पात्रता हेतु छूट। शहरी ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता हेतु ये छूट है, उस जिले में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी है वो आपको मूल प्रमाण पत्र चाहिए। सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आपने आवेदन किया है, उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीन राष्ट्रीय ग्राम निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, तो उसके आधार पर छूट मिलेगी। न्यूनतम योग्यता कितनी है? 8वीं पास। 8वीं पास से वो आवेदन कर सकता है। उम्र है 1/1/2023 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए, जैसा कि यहाँ दे रखा है 1/1/2005 के बाद और 1/1/1988 से पूर्व का नहीं हो। तो इसके अलावा छूट है वो अलग है। ये आपके है मापदंड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है। पुरुष के लिए 168 है, महिला के लिए 152 है, सामान्य क्षेत्र के लिए, और इधर 12 वगैरह के अलग दे रखी है। सीना है बिना फुलाए 81 और फुलाने पे 86 होना चाहिए। वजन है जो पुरुषों के लिए लागू नहीं है, लेकिन महिला का न्यूनतम वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए चिकित्सीय मापदंड ये भी देख लेते हैं। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 बिना चश्मे का होना चाहिए, मानसिक रूप से सुदृढ़ मजबूत। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराना, नसें फूली हुई होना, बहंगापन, रतौंधी, दृष्टि दोष, मधुमेह या अकला करके बोलना, पैर समतल होना यानी पूरे पैर वो नहीं टिकने चाहिए, शल्य प्रॉब्लम आदि ये विकृतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो घुटने नहीं टकराना चाहिए, और पैर वगैरह ये शारीरिक मापतौल पूरा देखा जाता है, जैसा कि आर्मी वगैरह की भर्तियों में होता है। आप ज़रूरी कोई चाहो तो वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, बाकी मैं खास बातें आपको यहाँ बता दूंगा। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। पंजीकरण और प्रमाण पत्रों की जांच है, तो 100 प्रमाणित प्रतियाँ होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जिले का मूल निवास होना चाहिए। आयु संबंधी, यदि आयु अंकित नहीं है तो शैक्षिक योग्यता में आयु अंकित होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशेष योग्यता आपकी जो भी है, कोई किसी ने जैसे RKCL के द्वारा RSCIT का कोर्स किया है या NCC सर्टिफिकेट है, और ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र। शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें शामिल होने हेतु राज्य के चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र, और नवीनतम फोटो, रंगीन फोटो। अब ये प्रथम चरण है। पंजीकरण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ये हो गए शारीरिक मापतौल। पुरुष वर्ग के लिए 1000 मीटर 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, अधिकतम 15 अंक की होगी, और यहाँ दे रखा है कि इस पे कितने अंक मिलेंगे। 4 मिनट से तो कम ही होने चाहिए, और 3 मिनट 30 सेकंड 3.5 मिनट में करने वाले को 15 अंक मिलेंगे। महिला वर्ग की दौड़ 800 मीटर की होगी, और यहाँ भी आप देख सकते हैं।
अब पुरुष वर्ग के चिन्ह अप है 10 तक के निकालने वाला को 10, ये अलग अलग अंक है 10 अंक के कुल। महिला वर्ग के लिए गोला फेंक है 4 kg का, उसके अलग अलग नंबर है लंबाई के अनुसार। एक अवसर ही दिया जाएगा आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में। पहले दौड़ का आयोजन होगा, दौड़ में कोई पूरी नहीं करेगा तो उसे वहीं से बाहर कर देंगे। दौड़ में सफल होंगे फिर वो द्वितीय चरण में। इस प्रकार से ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। फिर इसका द्वितीय चरण होगा। प्रथम चरण में उत्तीर्ण है उसको द्वितीय चरण में बुलाया जाएगा। उसके लिए आपको 500 रुपये की फीस एक बार फिर से लगेगी। इसमें फिर आपके जो अतिरिक्त योग्यताएं हैं, तो अतिरिक्त योग्यता में आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो उसके अधिकतम 6 अंक मिल सकते हैं, यहाँ कैटेगरी दे रखी है। और कंप्यूटर शिक्षा RSCIT है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। और आपके पास में कोई ITI से डिप्लोमा है तो 3 अंक मिलेंगे। खेलों में आपके 4 अंक मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर के 4, राज्य स्तर के 2, इस प्रकार से अलग अलग। स्काउट में भी अधिकतम 4 अंक है, ये अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। राष्ट्रपति के 4 है, राज्य के 3 है, तृतीय सोपान के 2 है। और हल्का भारी मोटर वाहन चालक लाइसेंस है तो आपको फुल लाइसेंस के 4 और लाइट के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से फिर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। चतुर्थ चरण मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण। यहाँ पे ये चरण है जहाँ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और 5 अंक मिलेंगे आपको मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के। फिर है नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना। परीक्षा के सभी चरणों में कुल 50 अंक होंगे। शारीरिक दक्षता के 25, विशेष योग्यता के 20 और मौखिक व्यक्तित्व के 5, यानी टोटल ये 50 हो गई। अब 50 इन 50 के आधार पर मेरिट बनेगी। परीक्षा मतलब वो लिखित परीक्षा नहीं है, यही परीक्षाएं हैं शारीरिक दक्षता और विशेष योग्यता वाले अंक जो कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह, और फिर मौखिक व्यक्तित्व एंट्री होगी। फिर बन जाएगी आपकी मेरिट। मेरिट में यदि समान अंक है तो अधिक आयु वर्ग वाले को प्रधानता दी जाएगी। फिर आपका मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण करवाया जाएगा और फिर आपके जो भी प्रमाण पत्र आपने दिए हैं उनका सत्यापन करवाया जाएगा। इस प्रकार से आपका होम गार्ड्स के रूप में सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो मित्रों, कैसी लगी जानकारी आपको? कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू।